इस वक्त की बड़ी खबर नर्मदापुरम से मिल रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। आपको बता दें, सीएमएचओ प्रदीप और लेखापाल भावना पर यह छापा पड़ा है। सीएमएचओ ने 2000 रुपए की रिश्वत ली थी, वहीं लेखापाल ने 5000 रुपए की रिश्वत ली थी। इस दौरान लोकायुक्त ने एक कार्रवाई की है। कार्यालय के क्लर्क मदन लाल ने एक ट्रैप कराया था। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने एक कार्रवाई की है। प्रशिक्षण की राशि पास करने के एवज में पैसे मांगे थे। डीएसपी संजय शुक्ला की टीम ने एक कार्रवाई की है। आपको बता दें, सीएमएचओ प्रदीप और लेखापाल भावना पर कार्रवाई हुई है। लोकायुक्त की टीम ने एक कार्रवाई की है। सीएमएचओ पर 2000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है, तो वहीं भावना पर 5000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। प्रशिक्षण की राशि पास करने के एवज में पैसे मांगे गए थे। कार्यालय के क्लर्क मदन लाल ने सब कुछ ट्रैप करवाया था, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने एक कार्रवाई की है। डीएसपी संजय शुक्ला की टीम ने एक कार्रवाई की है। आपको बता दें, नर्मदापुरम में स्वास्थ्य विभाग पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। लेखापाल ने 5000 रुपए की रिश्वत ली थी, तो वहीं सीएमएचओ ने 2000 रुपए की रिश्वत ली थी। डीएसपी संजय शुक्ला की टीम ने एक कार्रवाई की है। कार्यालय के क्लर्क मदन लाल ने सब कुछ ट्रैप करवाया था, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने एक कार्रवाई की है। 7000 रुपए की रिश्वत का ये पूरा मामला है। प्रशिक्षण की राशि पास करने के एवज में पैसे मांगे गए थे। आपको बता दें, ये पूरी खबर नर्मदापुरम से मिल रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। डीएसपी संजय शुक्ला की टीम ने एक कार्रवाई की है। एवज में जो लेखापाल है भावना चौहान, वो 5000 रुपये मांग रही थी और जो सीएमएचओ वो 2000 रुपये मांग रहे थे। आज दोनों रिश्वत लेते रंगा हाथों पकड़े गए। लेखापाल भावना चौहान को करा है, उसने 3000 रुपये लिए और सीएमएचओ उन्होंने 2000 रुपये लिए, अलग अलग दी दोनों को। ये तो भोजन का जो प्रशिक्षण हुआ था, उसके भोजन के जो बिल थे, वो बिलों का भुगतान तो हो चुका था, 16000 के करीब का बिल था, लेकिन उस बिलों के एवज में ये 7000 टोटल 7000 रुपये की रिश्वत की डिमांड थी, जिसमें 5000 तो लेखापाल भावना चौहान मांग रही थी और सीएमएचओ 2000 रुपये मांग रहे थे। भोजन का बिल था। सहायक ग्रेड 3 जो प्रशिक्षण का काम देखते हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया था उनका बिल। दोनों सीएमएचओ प्रदीप मोजेस और लेखापाल संविदा लेखापाल भावना चौहान। अपन जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं बाहर से और कुछ ऑफिसर भी आते हैं, परिवार कल्याण प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम, उनके भोजन के बिलों के भुगतान हेतु इन्होंने कमीशन की मांग की थी। लगभग 7000 की राशि मांग की गई थी। पहले और भी दे चुके थे उनको पहले के भुगतानों में, कोई दूसरे रेनोवेशन वगैरह जो दूसरे काम हुए थे। 7000 में से 5000 रुपये भावना चौहान को दिए और 2000 रुपये सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मोदी को दिए। ये प्रशिक्षण कब हुआ? ये प्रशिक्षण लगभग 10 माह करीब है। इसके बाद वो जो जिनका भुगतान किया जाना, तो वो बार बार चक्कर मार रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि भाई भुगतान कर दो। स्वास्थ्य विभाग पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। सीएमएचओ प्रदीप और लेखापाल भावना पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। लेखापाल ने 5000 की रिश्वत ली है, तो वहीं सीएमएचओ ने 2000 रुपए की रिश्वत ली है। कार्यालय के क्लर्क मदन लाल ने सब कुछ ट्रैप करवाया है, जिसके बाद डीएसपी संजय शुक्ला की टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, प्रशिक्षण की राशि पास करने के एवज में पैसे मांगे गए थे। कुल 7000 रुपए की राशि मांगी गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता गजेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, क्या रहा है पूरा मामला? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जिला अस्पताल में सीएमओ कार्यालय में आज लोकायुक्त की 11 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें सीएमएचओ 2000 रुपये और जो डेम मैडम है अकाउंटेंट, वो 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई है। गजेंद्र, कब से रिश्वतखोरी का खेल कब से चल रहा है इस अस्पताल में? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये जिला अस्पताल हमेशा ही विवादों में घिरी रहती है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और इससे कुछ दिन पूर्व भी ग्रामीण तहसील कार्यालय में भी एक पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। क्या गजेंद्र लगता है इसके बाद भी ये लोग सुधर जाएंगे जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, जितने ज्यादा मामले उजागर होते हैं जिसके बाद भी लोग अपनी रिश्वत लेना बंद नहीं करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र आपका। आपको बता दें, नर्मदापुरम से एक खबर मिल रही थी, जहां लोकायुक्त की टीम ने स्वास्थ्य विभाग पर छापामार कार्रवाई की है।
जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। आपको बता दें नर्मदापुरम के अस्पताल में छापामार कार्रवाई हुई है। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। 7,000 रुपए की रिश्वत का यह पूरा मामला है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जब मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कड़ाके की धूप के बाद झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बेमौसम बारिश से कामकाज ठप हुआ है। अचानक मौसम का बदला मिजाज। कड़ाके की धूप के बाद झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बेमौसम बारिश से कामकाज ठप हुआ है। आपको बता दें अगली खबर रायपुर से है, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। कड़ाके की धूप के बाद झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बेमौसम बारिश से कामकाज ठप हुआ है। रायपुर से खबर है, जहां अचानक बेमौसम बारिश हुई है। कड़ाके की धूप के साथ झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे कामकाज ठप हुआ है। रायपुर से खबर है, जहां बेमौसम बारिश हुई है। अचानक तेज धूप के साथ बारिश हुई है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बेमौसम बारिश की वजह से कामकाज ठप हुआ है। रायपुर से खबर है, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदला है। कड़ाके की धूप के बाद झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बेमौसम बारिश से कामकाज ठप हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नवाज अहमद जुड़ चुके हैं। नवाज, बेमौसम बारिश हुई है। आज सुबह से ही मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि रायपुर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और शाम दिन भर आज रायपुर का पारा लगभग 40 डिग्री के आसपास रहा और शाम होते ही तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान चली, जिसमें धूल का गुब्बारा उड़ रहा था और थोड़ी देर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे यातायात बाधित हुआ है, बिजली बाधित हुई है और रायपुर में अभी भी लाइट गोल है। क्या नवाज, बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है? जी, गर्मी से बहुत राहत मिली है रायपुर के लोगों को, आम नागरिकों को। जिस तरह से हमने संपर्क किया था, उनका यही कहना था कि मौसम ने जो करवट ली है उससे राहत तो मिली है, बहुत राहत मिली है। बारिश होने से कहीं ना कहीं नागरिक खुश हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से जो बाधाएं उत्पन्न हुई है, कामकाज ठप हुआ है और लाइट गोल हुई है, इससे कहीं ना कहीं थोड़े से क्या नवाज, बिजली की समस्या दुरुस्त हुई है? जो लाइट गोली हुई है उसके बाद विद्युत कर्मी लगे हुए होंगे, जाहिर सी बात है। क्या विद्युत सप्लाई अब चालू हो गई है? जी, विद्युत सप्लाई कहीं कहीं पे अभी शुरू हो गई है और लगभग आधे से ज्यादा जगहों पे विद्युत सप्लाई अभी ठप है, वो भी कुछ देर में चालू हो जाने की आशा है। क्या इस बारिश से किसानों को भी किसी तरीके का नुकसान सहना पड़ा है? देखिए, किसानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है। इस पे कितना क्या नुकसान पहुंचा है, इस पे उनसे जानकारी लेकर पता किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें ये खबर रायपुर से है, यहाँ तेज बारिश हुई है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे शहर की बिजली गुल हो गई है। बेमौसम बारिश से कामकाज ठप हुआ है। रायपुर से खबर है, जहां बेमौसम बारिश से कामकाज ठप हुआ है। अचानक से मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसके बाद कामकाज ठप हुआ है। बिजली गुल हो गई है। रायपुर से खबर है, जहां बेमौसम बरसात हुई है। बेमौसम बारिश की वजह से कामकाज ठप हुआ है। अगली खबर मिल रही है, आपको बता दें अगली खबर है ये गाडरवारा से, जहां किसानों की समस्या बना हुआ है सर्वेयर। चना की तुलाई ना होने से किसान परेशान हैं। 26 अप्रैल के सीएमएस आने के बावजूद भी तुलाई नहीं हुई है। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाडरवारा से खबर है, जब किसानों की समस्या सर्वेयर बना हुआ है, चना की तुलाई नहीं हुई है, किसान से परेशान है। 26 अप्रैल से जो मैसेज आए हुए हैं उनकी भी अभी तक तुलाई नहीं हुई है। जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों की समस्या सर्वेयर बना हुआ है। चना की तुलाई ना होने से किसान परेशान हैं। 26 अप्रैल के एसएमएस की अभी तक तुलाई नहीं हुई है। जिन किसानों के पास 26 अप्रैल को एसएमएस आया था, उनकी अभी तक तुलाई नहीं हुई है। जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाडरवारा से ये खबर है, जहाँ किसानों की समस्या
सर्वेयर बना हुआ है। चना की फसल की तुलाई नहीं हो पाई है। 26 अप्रैल के मैसेज आने के बावजूद भी किसानों की अभी तक तुलाई नहीं हो पाई है, जिससे किसान परेशान है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी चना की फसल की तुलाई नहीं हो पाई है। 26 अप्रैल के मैसेज आने के बावजूद भी ये तुलाई नहीं हुई है। जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाडरवारा से एक खबर है जहां चना की फसल की तुलाई नहीं हो पाई है। हमारे चना की मैसेज आई 26 तारीख की, 26/4 की। हम यहाँ चना बेचने के लिए आए सोसाइटी सरकारी खरीदी पर। इनकी मैसेज है गौरी शंकर खेमरिया के नाम से 40 कुंटल चना हमको देना है इनको। उस दिन से हम बार बार इनके पास आ रहे हैं। जो बोल रहे हैं कुछ दिन लेबर नहीं है, परचेजर नहीं है जी, और वो तमाम बातें। शुक्रवार में हम आ रहे थे, इनके बताओ आप शनिवार और इतवार बंद रहती है, हम सोमवार को पहली ट्राली तुम्हारी तो लेंगे। तो मैं ट्राली लेके जे खड़ा हूँ और बारिश हो रही है। जिनने इनकी मर्जी जो चाही वो ट्राली तुली और मेरी ट्राली जे खड़ी है। इनके हिमाल और लेबर चले गए। शंकर सिंह ने मुझे टेलीफोन लगाया कि भैया ठीक आ जाओ, सुबह लेके आ जाओ तुम ट्राली, हम तुम्हारी ट्राली तोलेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विनोद चौक से जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या है पूरा मामला? ठाकुर साहब थे तो उनके द्वारा बताया गया कि हमको लगातार यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। 26 अप्रैल से हम परेशान हैं लगातार यहाँ पर। हम आज भी हमारा सामान ले आए हैं। सबसे बड़ी बात थी कि उनका इस चीज का आरोप था कि हमारा माल तो यहाँ पर लिया ही गया, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति थे उनको वहाँ पर चना खरीद लिया गया, लेकिन हमारा माल का चने की तुलाई नहीं की गई। इस जानकारी उन्होंने सीधा आरोप यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ की चना खरीदी कर रहे हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक है, सीधा आरोप लगाया। जब हमने जो वहाँ पे जो मजदूर जो ठेकेदार था उससे जब हमने जानकारी ली कि आप किसानों का माल क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसके पास कोई ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि किसानों के साथ न्याय किया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सर्वेयर की कमी है, इस कारण हम किसानों का माल नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन किसानों ने ऐसा कहा कि सुबह सुबह दूसरे किसान का माल ले लिया गया, लेकिन हमारा माल नहीं लिया गया। ये बड़ा आरोप शंकर खेमरिया जी तुमड़ा के एक वरिष्ठ किसान थे, उन्होंने सीधा आरोप आज चना खरीदी पर लगाया। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी को ध्यान देना होगा, क्योंकि चना खरीदी अभी चालू हुई है। जगह जगह किसानों के साथ ऐसा भेदभाव भी होता है खरीदी में। कुछ लेन देन के मामले भी हमेशा सामने देखे जाते हैं, आरोप भी लगता है। क्या किसानों ने इसको लेकर शिकायत की है किसी प्रशासनिक अधिकारी से? जी, आज ही का मामला था। उन्होंने खबर भारत की टीम पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जिला कलेक्टर श्री रोहित सिंह जी तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि रोहित सिंह जी जो जिला कलेक्टर हैं वो बड़े सख्त रहते हैं, सभी चीजों पर नजर रखते हैं। कहीं ना कहीं भारत की ये खबर उन तक पहुंचेगी। जैसे ही जिला कलेक्टर साहब तक ये बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई तो कहीं ना कहीं होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका। आपको बता दें, सर्वेयर की कमी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। 26 अप्रैल से आए मैसेज की अभी तक तुलाई नहीं हो पाई है। किसान परेशान है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगली खबर भिंड से है, जहां बेमौसम आंधी तूफान आने की वजह से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तेज आंधी से किसानों को नुकसान हुआ है। गित्तौर गांव में एक मोबाइल का टावर गिरा है। इसके साथ ही टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें, मौसम का ये बदला हुआ मिजाज कहीं ना कहीं किसानों के लिए आफत बना हुआ है। गित्तौर गांव में मोबाइल का टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भिंड से ये खबर है, जहां तेज आंधी की वजह से मोबाइल का टावर गिरा है। टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भिंड से एक खबर है, जहां तेज आंधी से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही गित्तौर गांव में मोबाइल का टावर गिरा है। टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, भिंड से ये खबर है, जहां तेज आंधी से किसानों को नुकसान हुआ है। गित्तौर गांव में मोबाइल का टावर गिरा है।
टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें भिंड से ये खबर है, जहां तेज आंधी आने से मोबाइल का टावर गिरा है। टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भिंड से ये खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता मधुर कटारे जुड़ चुके हैं। मधुर, तेज आंधी की वजह से मोबाइल का टावर गिरा है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं ये गितौर गांव की घटना बताई जा रही है, जिसमें मोबाइल का टावर गिरने से 2 युवक घायल हो गए हैं। ये घटना मौसम के परिवर्तन के हिसाब से हुई है। जैसा कि मौसम का परिवर्तन काफी ज्यादा बिगड़ जाने के कारण मोबाइल का टावर था वो घर के ऊपर लगा था, जिससे टावर गिर जाने से 2 युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जी, क्या इसमें जो टावर गिरा है क्या उसमें मकान भी टूटा है? जी, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल मकान की भी टूट फूट काफी हो गई है। ये मकान मालिक जो पृथ्वीराज सिंह भदौरिया का बताया जा रहा है, जिस पर टावर गिरा है। काफी टूट फूट का नुकसान भी हुआ है और इसके साथ 2 लोगों को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। इस तूफान में किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ है क्या मधुर? जी, मैं आपको बता दूं जो किसानों की जो फसल के जो काफी भूसे के जो ढेर लगे हुए थे वो आंधी के कारण वो पूरी तरीके से उड़ गए हैं। कुछ भी नहीं बचा है। खेतों में काफी किसानों को भी इसकी काफी नुकसान की एक चोट पहुंची है, जिस कारण अब किसानों के पास कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि देखा गया है तो आंधी का कहर के साथ एक परिवार हादसे के साथ एक किसानों को भी काफी नुकसान का एक दर्द पहुंचा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुर आपका। आपको बता दें भिंड से एक खबर है जहां मोबाइल का टावर गिरा है। टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गितौर गांव का ये पूरा मामला है जहां मोबाइल का टावर गिरा है। टावर गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।